भारत ने दुश्मन के हर हवाई हमले को नाकाम करने वाले एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण कर लिया है और इसमें अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है और इसका नाम है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इस एयर डिफेंस सिस्टम के 3 हिस्से हैं। पहला, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। यह हथियार सबसे आधुनिक और अनोखा है जो मिसाइल फायर करने के बजाय लेजर एनर्जी से लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इससे पहले अप्रैल में इसका सफल प्रदर्शन किया गया था, परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अब ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। दूसरा है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी तक तेज रफ्तार से दुश्मन के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स के हवाई हमलों को नष्ट कर सकती है। यह एक ऐसा मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो बिना रुके चलते हुए भी मोबाइल लॉन्चर से दुश्मन के हवाई हमले को नष्ट कर सकता है। इसके लिए इसका जो प्लेटफॉर्म है, यानी जिस गाड़ी पर यह लगा है, उसे रोकने की भी जरूरत नहीं है, वो गाड़ी चलते चलते फायर कर सकती है। और तीसरा, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे 300 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की दूरी तक हवाई हमले को रोका जा सकता है। ये काफी हल्का और पोर्टेबल है, जिसे पैदल सैनिक भी आसानी से अपने कंधे पर ले जा सकते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि फाइटर जेट्स को भी इससे नष्ट किया जा सकता है। 3, 2, 1, ये तीनों वेपन सिस्टम्स एक ही कमांड और कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट होते हैं, जिन्हें डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और इस सिस्टम का रेडार हवाई खतरों पर नजर रखता है और फिर दूरी और रेंज के हिसाब से मिसाइल्स या फिर लेजर एनर्जी की मदद से हमला करने का फैसला लेता है। वो पहले हमले को देखता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर यह तय करता है कि इस हमले को रोकने के लिए कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने पहली बार एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है जिसमें अलग अलग हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए 3 अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। यानी जैसे जैसे मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इन मिसाइल्स को रोकने के कवच को भी उतना ही आधुनिक बनाया जा रहा है।